बिदा जेतमालुत ने कहां बचाया था? श्रीनगर में उसको शरण कौन देता है? सांगा राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? मालवा का सुल्तान कौन था? गुजरात का सुल्तान कौन था? उसने खातोली के युद्ध में किसको हराया? पाड़ी के युद्ध में किसको हराया? गागरोन के युद्ध में किसको हराया? महमूद खिलजी सेकंड, जो कि कहां का सुल्तान था? दोनों अपने साम्राज्य का, मालवा तथा मेवाड़ में लंबे समय से। और उसने एक उसके विद्रोही को शरण दी थी, क्या नाम था? मदन राय कहां का था? उसे कौन सा किला दिया गया था? महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कौन करता है? हरिदास चारण को सांगा ने कितने गांव दिए थे? ईडर के युद्ध में उसने किसको हराया? मुजफ्फर शाह। किसको हराया? मुजफ्फर शाह कहां का राजा था? दोनों अपने साम्राज्य का, दोनों में लंबे टाइम तक लड़ाई किस बात को लेकर थी? और मुजफ्फर शाह किसकी सहायता कर रहा था? सांगा खिलाफ किसकी सहायता कर रहा था? महमूद खिलजी। किसकी? महमूद खिलजी। और ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में कौन कौन लड़ रहे थे? मुजफ्फर शाह किसका साथ दे रहा था? और रायमल का साथ कौन दे रहा था? सांगा दे रहा था। बयाना का युद्ध कब होता है? उस समय बयाना किला बाबर ने किसको दे रखा था? मेहंदी ख्वाजा। बाबर का सेनापति कौन आया था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? खानवा का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का। सांगा ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया था? दिल्ली के आसपास के कितने गांवों पर? और सांगा अफगानों के साथ क्या बना रहा था? अफगानों का कौन सा नेता उसके साथ था? और बाबर कहता है कि मुझे भारत में किसने बुलाया था, लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की थी। इस युद्ध में बाबर क्या करार देता है इसको? कौन सा कर हटा देता है? जो कि किससे लिया जाता था? क्या नहीं पीने की सोगने खाता है? और सांगा ने राजाओं को लेटर लिखे, तो उनमें कौन कौन राजा भाग लेने के लिए? आमिर का कौन आया? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन आया? बीकानेर से कौन आया? मेड़ता से कौन आया? वीरमदेव। आपके वागड़ से कौन आया? देवलिया से कौन आया? मेवात का कौन आया? हसन खां मेवाती। सादड़ी का। सांगा घायल होकर बाहर गया, युद्ध को लीड किसने किया? युद्ध में जीत किसकी भी? और बाबर ने क्या उपाधि धारण की? इतनी बातें पड़ी, मुझे दिखाना जो आपने एक लाइन लिख रखी है कि सभी राजाओं को सहायता के लिए बुलाया, लिखा ना, लेटर भेजे। इसके कोष्टक में आप एक शब्द लिख लो। ये लेटर लिखने को ना उस समय बोलते थे पाती परवन। क्या बोलते थे? तो इसके कोष्टक में लिख लो पाती परवन। तो पूछ लेगा भी, थोड़ा दिमाग में रहे अपने। चिट्ठी पत्री लेटर कोई बोलते हैं, परवाना परवाना लेटर कोई बोलते हैं। हेलो, जो लिखा आपने कि अरे कोई कर लेंगे बात, एक बात। अरे रुक जा, तो पहले लिख ले, मैंने जीता क्या है। तो पाती परवन। वो जो लाइन लिखी आपने कि सभी राजाओं को पत्र लिखा तथा खानवा में सहायता के लिए बुलाया, उस लाइन के कोष्टक में लिख लो पाती परवन। लेटर लिखने को बोलते पाती परवन, है ना? पाती चिट्ठी पत्री नहीं बोलते, चिट्ठी पत्री, परवाने चिट्ठी पत्री। हाँ, आप पूछ लो तुम क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर कल मैंने ध्यान नहीं रखा था और जाला अज्जा ने लीड की थी इसके सांगा के युद्ध जब घायल हो गया था तो जाला अज्जा ने नेतृत्व किया था। जाला अज्जा ने नेतृत्व किया था। तो ये तो अधिकार सर उनको दिया गया था ना, चुंडावत वालों को। उनको तो हरावल का था केवल कि सेनापति अगर बाकायदा रतन सिंह चुंडावत को कहा गया था कि भाई तुम नेतृत्व कर लो। उसने कहा नहीं, मेरे पूर्वज चुंडा ने कहा था कि मैं राजा की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। हम राजा का मुकुट भी कैसे धारण करें, हम केवल सेनापति आगे लड़ेंगे, राजा का मुकुट झला अज्जा को दिया जाए। ठीक है, आगे। अब अपने कल पढ़ा कि भाई खानवा युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर। कौन हार गया? सांगा। सांगा क्यों हार गया था, क्या कारण थे? लिखो सांगा की हार के कारण। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। सांगा की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। देखो कल ही हमने बात की थी कि सांगा की जो सेना थी उसमें एकता नहीं है ना, कि अलग अलग सेनापति है, सेनापति मर गया तो उसकी सेना भी बाहर चली गई। इसका मतलब सेना अलग अलग ऑर्डर फॉलो कर रही है, एक आदमी का ऑर्डर फॉलो नहीं करती। जबकि संगठन तभी कम काम कर पाता है जब ऑर्डर देने वाला बंदा क्या हो, एक। ऑर्डर देने वाले बंदे अलग होंगे तो कभी भी संगठन ढंग से काम है। आगे आप पबेड़ पढ़ेंगे तो पबेड़ में सिद्धांत पढ़ेंगे, आदेश की एकता। क्या सिद्धांत पढ़ेंगे? आदेश हमेशा कहां से आने चाहिए? एक जगह से आने चाहिए। आदेश जब भी एक से अधिक जगह से आते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम, तो बस सांगा वाली सेना में भी यूनिटी की कमी थी। देखो सांगा की सेना में एकता की कमी थी, देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी, देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी, देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। पूरा राजस्थान इकट्ठा होकर चला गया था, एकता पता नहीं कहां रह गई थी। एकता और चली जाती, सांगा हारता, भगवान जाने कहां रह गई थी। लिखो, इसी में लिखो आगे, इसी के पॉइंट में लिखना। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी, तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, वाज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, वाज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। हिज आर्मी वाज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स, अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बयाना का युद्ध हो गया था 16 फरवरी, खानवा हो रहा है 17 मार्च, बीच में कितना टाइम है? इसका मतलब सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी करने के लिए कितना टाइम दे दिया?
बयाना जीतते हाथों हाथ आगरा की तरफ आक्रमण कर देता तो बाबर को इधर आने का मौका भी नहीं मिलता, अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाने का मौका भी नहीं मिलता, अपने तोपें लगाने का भी मौका नहीं मिलता, सांगा के बारे में पता करने का भी मौका, हाथों हाथ अटैक कर लेते। पर आपने रेस्ट ले लिया तो अगले वाले भारी पड़ गया। लिखो 2 नंबर लिखो, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया, लिख लो पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल, सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल, सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल, सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल, किसने युद्ध की तैयारी का टाइम दे दिया था? सांगा ने। किसको दे दिया था? बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। एक ये भी रहा कि आप जब घायल हो, आपके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो आप पीछे रह के लड़ते, आप आगे जाके लड़े, एक तीर आपको लगा, आप मरे नहीं, केवल घायल हुए, लेकिन सेना तो वापस चली गई। तो घायल सांगा को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, इस प्रकार आगे जाके लड़ना नहीं चाहिए। वो केवल पीछे बैठ के निर्देश देता तो शायद ज्यादा अच्छे से लड़ पाते वो लोग। लिखो घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड, घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड, घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड, स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। एक चक्कर ये भी पड़ा कि जब सांगा की सेना हारती दिखी तो उसके साथ के कई लोग थे और उनको लगा मर जाएंगे, क्यों मरे अपने इस तरफ से, तो सांगा का साथ छोड़ के किससे मिल गए? तो सांगा के कई साथी उससे विश्वासघात करते हैं और युद्ध के बीच में सांगा का साथ छोड़ के किससे मिल जाते हैं? लिखो सांगा के कुछ साथियों ने सम एलीज ऑफ सांगा, सांगा के कुछ साथियों ने सम एलीज ऑफ सांगा, सांगा के कुछ साथियों ने सम एलीज ऑफ सांगा उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, बीट्रेल किया, उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल, तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल, तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल, युद्ध के बीच में किससे मिल गए थे? बाबर। जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है रायसीन। क्या नाम है? क्या नाम है जगह का? रायसीन। और रायसीन का एक बंदा था, उसका नाम था सलहदी तंवर। क्या नाम था? लड़ने तो किसकी तरफ से आया था? सांगा, लेकिन बीच में जाके किससे मिल गया था? बाबर से मिल गया था। ऐसे अपने नागौर से कुछ लोग लड़ने के लिए गए थे, खानजादे मुस्लिम। कौन लड़ने के लिए गए? और ये खानजादे मुस्लिम भी लड़ने तो किसकी तरफ से गए थे? सांगा, लेकिन बीच में किससे मिल गए थे? लिख लो जैसे, लाइक, इसी पॉइंट में लिखना, जैसे, लाइक। अखिराज देवड़ा क्यों मिलेगा? कहां पढ़ा तूने सर? नहीं मिला। लिखो जैसे रायसीन का सलहदी तंवर, लाइक सलहदी तंवर ऑफ रायसीन। रायसीन मध्य प्रदेश में जगह है। जैसे नागौर का सलहदी तंवर, लाइक सलहदी तंवर ऑफ नागौर, सॉरी रायसीन, तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर, तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर, तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम। तो सांगा की हार के हम कारण पढ़ रहे हैं, तो हम कारण पढ़ रहे हैं कि सांगा की जो सेना है उसमें एकता की कमी थी। सांगा ने बयाना के बाद युद्ध की तैयारी का क्या दे दिया था? समय दे दिया। सांगा घायल था, फिर भी युद्ध के मैदान में चला गया। और सांगा की कुछ साथी सांगा का साथ छोड़ के बीच में किससे मिल गए थे? बाबर। अब सांगा हार रहा है तो बाबर जीत रहा है। सांगा की हार का कारण है कि सांगा की कुछ कमियां है, तो बाबर जीत रहा है, तो उसमें कुछ अच्छी बातें रही। एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। हारने वाले की कमी है तो जीतने वाले में कुछ अच्छी बातें भी रही, जिस वजह से उसने अगले को हरा दिया। तो ऐसा बाबर के पास क्या था जो सांगा के पास नहीं था, जिस वजह से सांगा हार गया? एक तो मैंने कल बताया था कि बाबर तोप लेके आया था। क्या लेके आया था? और अपने यहाँ वालों तोपें देखी भी नहीं थी। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर, बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। अगला पॉइंट लिख लो, बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। कल मैंने एक लड़ने का तरीका बताया था, उनका 3 तरफ से घेर के मारते, तुलगुमा। क्या होता है? लिख लो बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर, बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर, बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। कल मैंने एक बताया था कि अपने इधर वाले हाथियों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते और हाथी युद्ध की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं थे, जबकि बाहर से अब जो भी लोग आते थे घोड़े लेके आते। क्या लेके आते? घोड़ा युद्ध में ज्यादा अच्छा था बनिस्बत किसके? हाथी के। पहले जब भारत वालों की लड़ाइयां होती थी, इधर वालों के पास भी आती, उधर वालों के पास भी आती, पार पड़ बुड़ा गई थी। लेकिन जब ऐसे लोगों से मुकाबला हुआ जिनके पास क्या थे? घोड़े, तो अब हाथी आपके इतने असरकारक नहीं थे। देख लो, मुगल सैनिकों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल सोल्जर्स, मुगल सैनिकों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल सोल्जर्स यूज्ड हॉर्सेज। बाबर ने, ये कौन था? मुगल था। मुगल सैनिकों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल सोल्जर्स यूज्ड हॉर्सेज
जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स, राजपूतों ने किसका प्रयोग किया? हाथियों का प्रयोग किया। फिर आपके एक अपने ये भी एक समस्या थी, अपने यहाँ पे हथियार बहुत भारी यूज में लिया करते। आज भी अपने किससे कहानियां सुनेंगे पुराने, तो फलाने राजा का भाला इतना किलो का था, फलाने राजा की तलवार इतने किलो की, तो बहुत हैवी वेपन्स यूज में लेते, क्योंकि बाहर से जो मुगल तुर्क आ रहे थे इनके हथियार बहुत हल्के थे, पतली तलवारें थी। आप हल्के हथियार से जल्दी तेजी से वार कर सकते हो, तेज गति से मार सकते हो बनिस्बत किसी भारी हथियार के। देख लो, मुगल सैनिकों ने राजपूत सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स, मुगल सैनिकों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। मुगल सैनिकों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। ये हो गया भाई खानवा युद्ध में सांगा की हार के कारण। दोनों तरफ से कोई सांगा की हार के कारण पूछे तो भी ये लिखने, अगला कभी पूछ ले बाबर की जीत के कारण। बात तो सेम है ना, एक हारा तो दूसरे वाला क्या है? जीता। जो जीता उसमें कुछ अच्छी बातें, जो हारा उसमें कुछ कमी है। क्या कमियां है? तो सांगा की सेना में किसकी कमी थी? एकता की, क्योंकि सेनापति क्या थे? अलग अलग। फिर और क्या कमी है कि उसने बयाना के बाद में युद्ध की तैयारी का क्या दे दिया था? समय। और क्या कमी है? खुद घायल है फिर भी युद्ध के मैदान में चला गया। आपके साथी जाके किससे मिल गए? बाबर। बाबर के पास में क्या थी? तोपे। बाबर के लड़ने का तरीका क्या था? तुलगुमा। बाबर के पास थे घोड़े, आपके पास क्या थे? हाथी। बाबर के पास थे हल्के हथियार, आपके पास क्या थे? आप लिखो खानवा युद्ध का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। भाई मुख्य राजा तो सांगा था, पर सांगा की सहायता करने के लिए अलग अलग राजा गए हुए थे। और अपने यहाँ मिलिट्री में सिस्टम था कि जो राजा जीती सेना लेके गया, यदि वो राजा मर गया तो उसकी सेना लड़ती नहीं थी। तो ये तो यूनिटी वाली बात थोड़ी हुई। एक जगह जाके खड़े होने को यूनिटी थोड़ी कहते हैं, है ना? ऑर्डर भी तो फॉलो होना चाहिए ना सारे, बस ये।